हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट स्पेशली एसएसबी कांस्टेबल, आपके ट्रेड्समैन या फिर आपके एएसआई वाले भी हैं तो ठीक है, और आपके करे हेड कांस्टेबल वाले भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये लेकर के मैं आ चुका हूँ स्पेशली। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप ये पूरा सेशन अटेंड कर लेते हो तो आपका एक दो नंबर कहीं नहीं जाने वाला है करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ये सारा प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस को देखते हुए कि मीन्स की किस तरह के करंट अफेयर्स और किन किन टॉपिक से पूछा और सारा चीज़ का एनालिसिस है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इस पर पेपर देने वाले हैं यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, इंग्लिश, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो, एक दो दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70+ 80+ नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। और इस पीडीएफ को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई एसएसबी लिख करके भेजना है, ठीक है। हाई एसएसबी आपको लिख करके भेजना है और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। तो दोस्तों जिनको भी परचेज करना है फटाफट परचेज करो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अभी है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तपन कुमार डेका, राजीव गुप्ता, ओम बिरला, रश्मि शुक्ला। तो सबसे पहले हम इसके साथ में दो तीन करंट अफेयर्स और कवर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर रश्मि शुक्ला की यहाँ पे बात आई है तो ये डीजी हैं, किसकी हैं, तो जिसका आप पेपर देने जाने वाले हो यानी एसएसबी की, फिलहाल में ये डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। ओम बिरला आप सभी को पता है कि स्पीकर हैं। स्पीकर किसके हैं, तो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के, ठीक है। राज्यसभा का स्पीकर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राज्यसभा जो है उसका स्पीकर कौन है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि भारत का उपराष्ट्रपति ही स्पीकर होता है, तो कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तपन कुमार डेका, ये जो तपन कुमार डेका हैं ये आईबी के आपके डीजी हैं, ठीक है। आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये डीजी हैं। तो बच गए कौन से, आपके राजीव गुप्ता। यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे राजीव कुमार होगा, ठीक है। राजीव कुमार जो है वर्तमान में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो दोस्तों नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए अब एक एक करके हम जो है जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा के बारे में बात की गई तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप, ठीक है। इनको बनाया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर, ठीक है। फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। एम्बेसडर बनाया गया है किसको, नीरज चोपड़ा को, किसका, तो ये बने हैं आपके स्विट्जरलैंड के, ठीक है। अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा हुआ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। माँ भारती के वीर सपूत, ठीक है। माँ भारती के वीर सपूत, माँ भारती के वीर सपूत जो है इसके ये बनाए गए हैं, कह सकते हैं हम इनको कि ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इसके बाद एम एस धोनी, तो आपने हाल ही में देखा होगा कि चर्चा में है, ये एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। तो बच जाते हैं आपके युवराज सिंह, तो युवराज सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। युवराज सिंह वही प्लेयर हैं जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे आपके टी20 वर्ल्ड कप में। तो युवराज सिंह दोस्तों जो हैं ये नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो इस चीज़ को डिफाइन मैं करता हूँ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक से। जैसे कि देखो BRICS, ये 5 कंट्री जिसके मेंबर हैं इसको हम ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। B फॉर क्या होता है आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील हो जाता है। R फॉर आपका रसिया, I फॉर आपका इंडिया, C फॉर आपका क्या होता है, C फॉर आपका चाइना, और एस फॉर आपका होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका जिसको हम कहते हैं। तो ये 5 कंट्रीज हो गई। तो दोस्तों जो 14वां हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पे, तो ये आपके चीन में हुआ था, ठीक है, चीन में। 13वां कहाँ हुआ था, तो भारत में, ठीक है। 13वां कहाँ पे हुआ था, तो भारत में। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 14वां कहाँ चीन, तो 15वां कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में भी हाल ही में हुआ है। दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि अगर एक साल ये मेज़बानी करेगा तो उसके बाद फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तो इसको याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे अभी मान के चलो कि
ये 22 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में इन्होंने किया है। किसने किया? 2023 में साउथ अफ्रीका ने किया है, यानी दक्षिण अफ्रीका ने किया है। तो अब इसके बाद 2024 में कौन करेगा? तो ये आपका करेगा ब्राज़ील, उसके बाद फिर रसिया, फिर इंडिया। तो इंडिया ने 2021 में किया था, 2021 में भारत किया था, 2022 में आपका चीन किया था, 2023 में आपने साउथ अफ्रीका किया था। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके मन से। तो 14वां पूछे अगर तो किसने किया था? तो चीन ने किया था। अगर 13वां पूछे तो भारत ने किया था। और अगर 15वां पूछे तो दक्षिण अफ्रीका ने किया था। अभी 15 ही हुए हैं, 16वां जो होगा ये आपका फिर ब्राज़ील में होगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके मन से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना है? ये मोस्ट वीवीआई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वीवीआई हो जाएगा एकदम, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में था। तो देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बना है दोस्तों आपका सीएसके, यानी चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जो कि एमएस धोनी की कप्तानी में खेलती है। तो इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका जो आईपीएल हुआ था इसका 2023 आईपीएल जो है किसने जीता? तो ये आपके सीएसके ने जीता था। किसको हरा करके जीता था? तो गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता था। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जो धर्म गार्जियन है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो जाहिर सी बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइज दो देशों के बीच में होगी, भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत रूस और भारत जर्मनी। तो दोस्तों जो धर्म गार्जियन है, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि धर्म धर्म वाले कौन होते हैं? तो जापान वाले होते हैं। तो ऑप्शन ए धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके साथ में एक दोस्तों होता है आपका मित्र शक्ति। ठीक है, श्रीलंका के साथ में होता है मित्र शक्ति। मित्र की शक्ति देखता है भारत। ठीक है, तो ये मित्र शक्ति होता है किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे पर्यटन दिवस इंपॉर्टेंट जो है, आपको जो मैंने पीडीएफ सजेस्ट की, जो मेरा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, इस पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है मेरे भाई, यकीन मानो सब चीज़ कवर है और टू दी पॉइंट है। आप एक बार परचेज करो और फटाफट केवल रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, रिवीजन कर लो और यकीन मानो कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ऑप्शन है 27 सितंबर, 10 जनवरी, 1 दिसंबर और 24 अक्टूबर। तो भाई मेरे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बात की गई है आपके विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, तो उससे पहले ऑप्शन सब एलिमिनेट करते हैं। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को दोस्तों हम यूएनओ दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके बाद है आपका 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम, इस दिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस ये चर्चा में रहता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रीय पूछे तो 14 सितंबर, और अगर विश्व का पूछे तो ये आपका किस दिन होगा? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इससे ठीक एक दिन पहले 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच जाता है आपका 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को हम मनाते हैं कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस। तो इंपॉर्टेंट डेट से आपका एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो इंपॉर्टेंट जो है ये आपको देख करके जाना है। जैसे सपोज डेट अगर पूछ दे कि आपका 17 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? ठीक है, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देख करके जानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? ठीक है, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, श्रीकांत, रमेश कश्यप। तो सबसे पहले दोस्तों जो कनाडा ओपन जो है बेसिकली ये होता किस में है? तो ये आपके बैडमिंटन में होता है। ठीक है, बैडमिंटन में होता है, बैडमिंटन में होता है, ये बैडमिंटन में होता है, इसका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये आपके लक्ष्य सेन ने जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके किस हो जाएंगे? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि लवलीना का संबंध किससे है? ठीक है, लवलीना, लवलीना एक प्लेयर हैं, एथलीट हैं, इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये इनका बॉक्सिंग से संबंध है। ठीक है, बॉक्सिंग से संबंध है। इसके अलावा आपसे पूछ दे कि रचिन रविंद्र, रचिन रविंद्र का संबंध किससे है? रचिन रविंद्र ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा रचिन रविंद्र। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस बार जो आपका प्लेयर ऑफ द मंथ हुआ है अक्टूबर में, ठीक है, ये आपके रचिन रविंद्र ही बने हैं। ठीक है, रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, रचिन रविंद्र, तो इनको बनाया गया है। तो ये क्लियर होना चाहिए। यानी प्लेयर्स आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो उनका संबंध पूछ देगा या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है ये भी।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स दोस्तों 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है 112, 124, 126 और 129। तो दोस्तों ये है आपका 126वां स्थान है भारत का। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ग्लोबल जेंडर गैप में, ठीक है, जेंडर गैप में क्या स्थान है भारत का, जेंडर गैप में, लिंग अनुपात वाले में, तो ये आपका 127 है। अगर पूछ दे कि मीडिया का क्या स्थान है, भारतीय मीडिया का जो है इसका स्थान क्या है पूरा विश्व में फिलहाल में, तो ये 161वें नंबर की मीडिया बन चुकी है हमारी भारतीय मीडिया। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो आपको दोनों इससे कवर हो जाएगा, 126 ही है, यानी खुशहाली रिपोर्ट जो है, खुशहाली रिपोर्ट इसमें भी भारत का स्थान कितना है, 126 में ही है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स और खुशहाली इंडेक्स दोनों का जो रैंकिंग है 126 ही है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस देश में 2023 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी किया गया, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आपको पता होगा कहाँ किया गया है, तो भारत में किया गया है। और किसने जीता है इसको, तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा करके, तो इंडिया को ही हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ दे कि आपका इस बार भारत में हॉकी विश्व कप भी हुआ था, ठीक है, हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। कहाँ पे, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, ओडिशा में हुआ था। और इसको जीता किसने था, तो इसको जीता था जर्मनी ने। किसको हरा करके, बेल्जियम को हरा करके। ठीक है, बेल्जियम को हरा करके 5-4 से हरा करके जीता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर पूछ दे कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा यानी फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप, ये किसने जीता था, तो ये दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा करके, तो आपके फ्रांस को हरा करके जीता था। ठीक है, तो ये 2022 का सवाल है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो दोस्तों जो लता दीनानाथ पुरस्कार जो है ये दिया गया है आपके आशा भोसले को, जो कि इनकी बहन भी हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट एक अवार्ड हो जाता है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का, सर्वश्रेष्ठ जो है उद्यमी जिनको कहते हैं हम, इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसे दिया है, तो ये आपके रतन टाटा को दिया है। ठीक है, रतन टाटा को मिला है। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छा खासा जो क्वेश्चन है किया, और आप आई होप कि पेपर में सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चंस भाई मिलेंगे, यकीन मानो आप मेरा। इसके साथ में बाकी सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए अगर आपका तैयारी उतनी नहीं है, तो फिलहाल आप सभी सबसे पहले इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करो और हाय एसएसबी लिख करके मैसेज करो, और फटाफट जो पीडीएफ मेरे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इसको परचेज करो, और अपने एग्जामिनेशन में 70+ 80+ स्कोर करो भाई। ठीक है, फटाफट जाओ परचेज करो और अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस को बूस्टअप करो। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।